अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, वेलकम टू माय बैक चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि स्केलेक्स ड्रॉप हम कौन सी बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका तरीका इस्तेमाल क्या है और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है और वो कौन सी हालत है जिसमें स्केलेक्स ड्रॉप का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सब कुछ जाने इसी वीडियो में। और स्केलेक्स ड्रॉप हाइनोन कंपनी का प्रोडक्ट है। अगर प्राइस के बारे में बात करें तो 104 रुपये में मार्केट से बआसानी मिल सकता है। अब बात करेंगे कि किन कंडीशन में स्केलेक्स ड्रॉप का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्केलेक्स ड्रॉप कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अक्सर हमला ख़वातीन को कॉन्स्टिपेशन होता है, तो कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने के लिए स्केलेक्स ड्रॉप का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा अगर आंतों का मुआयना करवाना हो तो तब भी स्केलेक्स ड्रॉप का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा अगर शदीद कब्ज़ हो और किसी और मेडिसिन के इस्तेमाल करने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ हो तो तब भी आप स्केलेक्स ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात याद रखो कि स्केलेक्स ड्रॉप के ज़्यादा इस्तेमाल से जिस्म के अंदर पानी और नमकियात की कमी हो सकता है। स्केलेक्स ड्रॉप का काम ये होता है कि बॉडी के अंदर स्टूल को सोप करके इजीली पास आउट करते हैं। और इसके अलावा जिन लोगों को पाइल्स हो यानी बवासीर हो तो ऐसी कंडीशन में स्केलेक्स ड्रॉप का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा जिन लोगों का सर्जरी होने वाला हो या पेट का कोई सर्जरी हो जिसमें आंतों का सफाई करवाना ज़रूरी हो तो ऐसी कंडीशन में स्केलेक्स ड्रॉप का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं स्केलेक्स ड्रॉप की तरीका इस्तेमाल के बारे में। तो छोटों बच्चों और बड़ों का अलग अलग डोज होगा, जैसा कि 4 साल से लेकर 5 साल के जैसा कि 4 साल से लेकर 5 साल के लिए दिन में 2 ड्रॉप्स और 6 साल से लेकर 10 साल तक 3 से 4 ड्रॉप होते हैं और बड़ों के लिए 10 से 15 ड्रॉप्स होते हैं। और एक बात का ख़ास ख्याल रखो कि दिन में 9 से 10 गिलास पानी ज़रूर पिए ताकि मेटाबॉलिक का मामला ना हो और कब्ज़ ना हो। अब बात करते हैं स्केलेक्स ड्रॉप के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो सकता है जैसा कि लूज मोशन हो सकता है और इसके अलावा नोज़िया हो सकता है और इसके अलावा चक्कर आना भी हो सकता है और इसके अलावा एब्डोमिनल पेन हो सकता है और इसके अलावा वोमिटिंग हो सकता है। अब बात करते हैं कंट्राइंडिकेशन के बारे में कि वो कौन सी हालत है जिसमें स्केलेक्स ड्रॉप का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर किसी को आंतों का ब्लॉकेज हो तो ऐसी कंडीशन में इस्तेमाल ना करें, या अगर किसी को सीवियर डिहाइड्रेशन हो तो ऐसी कंडीशन में स्केलेक्स ड्रॉप का इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा किसी को हाइपर सेंसिटिविटी हो तो ऐसी कंडीशन में स्केलेक्स ड्रॉप का इस्तेमाल ना करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स करना। अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना।